हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज मैं आपको वो सारी एक्टिविटीज के सेंटेंसेस बताने वाला हूं जिनको आप जब भी लाइफ में करेंगे तो आप इन सेंटेंसेस को उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और जब भी आप ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे आपको इनको सेंटेंसेस को बनाकर उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप आज आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो आज यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। तो आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। तैयार है? चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, मैं बिस्तर की चादर बिछा रहा हूं। अब यहां में कोई भी चीज को बिछाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई भी चीज को बिछाने के लिए, जैसे मैं कारपेट बिछा रहा हूं, मैं चादर बिछा रहा हूं, तो वहां पर जो वर्ड आएगा दैट इज लेइंग। आई एम लेइंग द बेडशीट, यानी कि मैं चादर बिछा रहा हूं। ठीक है ना? आई एम लेइंग द कारपेट, मैं कारपेट बिछा रहा हूं। मैं पौधों में पानी डाल रहा हूं। अब पौधों में पानी डालने तो दैट इज वाटरिंग द प्लांट्स। यहां पे क्या बोलेंगे? वाटरिंग द प्लांट। तो मैं पौधों में पानी डाल रहा हूं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहां पे आपको आई एम ही लिखना है। देखिए आई ए एम नहीं है, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम लेइंग द बेडशीट। ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं पौधों में पानी छिड़क रहा हूं। अब छिड़कने के लिए कोई भी चीज है दैट इज छिड़कना, तो दैट इज स्प्रिंकलिंग। तो आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स। क्या कर रहे हैं आप? आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं अपनी आंखों पर पानी छपका रहा हूं। देखिए जब आप सुबह उठते हो ना, तो जैसे आप आईज वॉश करते हो, आप आंखें धोते हो, तो क्या करते हैं हम? स्प्लैश करते हैं। तो आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन माई आईज, आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन माई आईज। तो स्प्लैश वर्ड ध्यान रखना है मुंह धोने के लिए। मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूं। अब ग्लास से पानी आप डाल रहे हो या ग्लास में पानी आप डाल रहे हो, तो क्या आएगा? यहां पे पोरिंग वर्ड आएगा। तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, आई एम पोरिंग द टी इनटू द कप। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई एम पोरिंग टी इनटू द कप। तो पोरिंग का मतलब हो गया किसी भी चीज में डालना, पानी डालना। कोई भी लिक्विड जब हम डालते हैं तो उसके लिए पोर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पोरिंग। मैं इशारा कर रहा हूं। अब जब हम इशारा करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं? इशारा कर रहा हूं, तो आई एम जेस्चरिंग। क्या बोलेंगे उसको? आई एम जेस्चरिंग। मैं इशारा कर रहा हूं तो आई एम जेस्चरिंग। मैं आंख मार रहा हूं, जैसे मैं आंख मार रहा हूं तो आई एम विंकिंग, आई एम विंकिंग। ध्यान दीजिए आंख मारने के लिए विंकिंग। मैं जिद कर रहा हूं। अब जिद करने के लिए यहां पे हमारे पास तीन वर्ड है, स्टबर्न, एडामेंट एंड ऑब्स्टिनेट। ये इसका मतलब होता है जिद्दी। तो अब मैं जिद कर रहा हूं यानी कि मैं जिद्दी हो रहा हूं बेसिकली। तो आई एम बीइंग स्टबर्न, आई एम बीइंग एडामेंट एंड आई एम बीइंग ऑब्स्टिनेट। ये तीन वर्ड है हमारे जिद्दी के लिए। तो आई एम बीइंग स्टबर्न, आई एम बीइंग एडामेंट एंड आई एम बीइंग ऑब्स्टिनेट। तो मैं जिद्दी कर रहा हूं। मैं माफी मांग रहा हूं, आई एम अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है ना? आई एम अपोलोजाइजिंग, मैं माफी मांग रहा हूं। तो जैसे आजकल आई एम सॉरी बोलते हैं ना अपन, उसकी जगह बोलते हैं आई अपोलोजाइज, यानी कि मैं माफी मांगता हूं। तो मैं माफी मांग रहा हूं, आई एम अपोलोजाइजिंग। गॉट इट? चलिए, मैं किवाड़ बंद कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं किवाड़ बंद कर रहा हूं। तो जब भी हम किवाड़ में कुंडी लगाते हैं या बंद करते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है बोल्टिंग। आई एम बोल्टिंग। ठीक है ना? मैं किवाड़ बंद कर रहा हूं। बहुत से लोग इसको बोलते हैं आई एम लैचिंग। लैच कुंडी लगाने के लिए लैच भी होता है, तो आई एम लैचिंग ऐसे भी बोलते हैं। और आई एम बोल्टिंग यानी कि मैं किवाड़ बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव इज, मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूं। देखिए अब बचे हुए खाने को क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवर फूड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवर फूड। तो आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द फ्रिज। क्या कर रहे हो आप? आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द फ्रिज, यानी कि मैं बचा हुआ खाने को फ्रिज में रख रहा हूं। नेक्स्ट इज, मैं दीवार पर टिक रहा हूं। जब हम किसी भी चीज का सहारा लेके खड़े होते हैं ना, तो लीन बोलते हैं उसको हम। किसी के भी सहारे ऐसे तिरछा होकर हम खड़े हो जाएंगे, तो आई एम लीनिंग ऑन द वॉल। तो आई एम लीनिंग ऑन द वॉल यानी कि किसी का भी सहारा लेना, किसी पे भी टिकना, दैट इज लीन करना। मैं मेहनत से बच रहा हूं। मेहनत से बचने का मतलब होता है काम से जी चुराना, काम से जी चुराना, दैट इज आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क। यानी कि मैं मेहनत से बच रहा हूं यानी कि मैं काम से जी चुरा रहा हूं, तो आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क। नेक्स्ट इज, मैं कमीज के बटन लगा रहा हूं। अब आपके शर्ट के जब आप पहनते हो तो उसको बटन करते हो तो उसके लिए बोलते हैं बटन अप, और जब आप उसको खोलते हो तो उसको बोलते हैं अनबटन। ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा आई एम बटनिंग अप द शर्ट, यानी कि मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूं, तो आई एम बटनिंग अप द शर्ट। मैं कांप रहा हूं। अब आप देखिए दो चीजों से कांपते हैं, एक तो हम ठंड से कांपते हैं और एक डर से भी हम कांपना शुरू कर देते हैं। तो आई एम शिवरिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? आई एम शिवरिंग, यानी कि मैं कांप रहा हूं, आई एम शिवरिंग।
मैं आलू काट रहा हूं। अब कोई भी वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, चॉप करते हैं। वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, हम चॉप करते हैं। और आपने देखा होगा एक चॉपिंग बोर्ड भी होता है, मतलब एक बोर्ड होता है जिसपे आप वेजिटेबल्स को रख के आप उसको कट करते हो, तो दैट इज, तो आई एम चॉपिंग द पोटैटोज, यानी कि मैं आलू काट रहा हूं। तो चॉप, वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, हम चॉप करते हैं। नेक्स्ट इज, मैं आलू छील रहा हूं। किसी का भी छिलका जब हम निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं पील ऑफ। तो आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। कोई भी, वो मैंगो हो सकता है, वो बनाना हो सकता है, किसी का भी छिलका जब हम निकालते हैं या किसी भी छिलके को छीलते हैं, दैट इज, तो उसको बोलते हैं पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। तो आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं खीरा काट रहा हूं। अब जब किसी भी चीज को स्लाइसेस में काटते हैं, जैसे अनियन के स्लाइसेस होती हैं, तो स्लाइसेस में जब हम काटते हैं उसको, तो जब बोलेंगे आई एम स्लाइसिंग कुकम्बर, यानी कि मैं खीरा काट रहा हूं। तो उसको स्लाइसेस में काट रहा हूं, पीसेस में काट रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं गिलास उल्टा कर रहा हूं। अब ये गिलास सीधा है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो क्या करा मैंने, इसकी अपसाइड डाउन कर दी, यानी कि जो उसकी ऊपर की साइड थी उसको मैंने नीचे कर दिया। तो आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन। आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन, उल्टा हो गया। अब मैंने इसको वापस सीधा कर दिया, तो आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। राइट साइड जो थी उसको अप कर दिया मैंने, तो हम क्या बोलेंगे इसको, मैं ग्लास सीधा कर रहा हूं, आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। आ रही है ना बात समझ में, अपसाइड डाउन, राइट साइड अप। नेक्स्ट इज, मैं नल खोल रहा हूं। अब नल है, नल को हमने क्या किया, टैप, नल को बोलते हैं टैप। टैप को हम ऑन करते हैं और टैप को हम ऑफ करते हैं। तो टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप, ध्यान दीजिएगा, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप। तो आई एम टर्निंग द टैप ऑन, आई एम टर्निंग द टैप ऑन। और अगर मैं बंद कर रहा हूं तो कैसे हो जाएगा, आई एम टर्निंग द टैप ऑफ, यानी कि मैं नल बंद कर रहा हूं। आई एम टर्निंग द टैप ऑफ। तो टर्न ऑफ या टर्न ऑन का मतलब होता है। मैं कमीज अलमारी में रख रहा हूं। अब कोई भी चीज जब किसी चीज के अंदर रख रहे हैं, तो आई एम पुटिंग द शर्ट इनटू द अलमीरा। आई एम पुटिंग द शर्ट इनटू द अलमीरा। अब आप उससे बाहर निकाल रहे हो तो वहां पे आ जाएगा टेकिंग ऑफ या टेक आउट। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, टेक आउट भी बोल सकते हैं। तो आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा, या आई एम टेकिंग आउट द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं अलमारी टटोल रहा हूं। अब देखिए, टटोलने का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना एकदम से, यार ये कहां रख दिया, किधर चला गया वो, तो दैट इज, इसको बोलते हैं हम ग्रोपिंग। तो आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा, ठीक है ना, आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूं। जैसे अलमारी में डाले हमने, उसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं। तो आई एम पुटिंग द क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन, पुटिंग द क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन। अब आप वॉशिंग मशीन से वापस निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, आई एम टेकिंग आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं। अब आपके धुल गए, आपको कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं, तो आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई। किसके लिए डाल रहे हो आप, ड्राई के लिए। तो आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई, तो आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट इज, मैं कपड़े उठा रहा हूं। अब किसी भी चीज को उठाने के लिए बोलते हैं आई एम पिकिंग अप। तो उठाने के लिए वर्ड आपको ध्यान रखना है, पिकिंग अप द क्लोथ्स, आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स। आपका पेन नीचे गिर गया है, आपने उसको उठाया, तो आई एम पिकिंग अप माई पेन, तो दैट इज पिकिंग अप द क्लोथ्स। मैं सामान उठा रहा हूं, आई एम पिकिंग अप द स्टफ। स्टफ कोई भी सामान हो सकता है, हम नाम नहीं ले रहे स्पेसिफिक, स्टफ मतलब कोई भी सामान। आई एम पिकिंग अप माई लगेज, मैं अपना लगेज उठा रहा हूं, आई एम पिकिंग अप द स्टफ, यानी कि मैं सामान उठा रहा हूं। मैं खाना चबा रहा हूं। चबाने के लिए वर्ड होता है च्यू। देखा, आपने याद है, आप बचपन में च्यूइंग गम खाते होंगे, च्यूइंग गम। तो च्यूइंग गम में क्या करते थे, आप उसको च्यू करते थे ना, यानी कि चबाते थे। तो आई एम च्यूइंग द फूड, यानी कि मैं खाना चबा रहा हूं। अब निगलने के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, आई एम स्वॉलिंग द फूड। स्वॉलो, यहां पे दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, स्वॉलो। तो आई एम स्वॉलोइंग द फूड, यानी कि मैं खाने को निगल रहा हूं। तो चबाना और निगलना, ये दो चीजें आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव इज, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है ना। नॉर्मली लोग ईटिंग भी बोलते हैं, आई एम ईटिंग माई लंच, या सिंपल आप बोल सकते हो आप आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट यानी कि मैं नाश्ता कर रहा हूं। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूं या डिनर खा रहा हूं। तो वहां पे हैविंग वर्ड भी हम खाने और पीने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, मैं जूते पहन रहा हूं। अब कोई भी चीज को पहनना, शर्ट पहनना, जूते पहनना, घड़ी पहनना, कोई भी चीज को पहनने के लिए वर्ड होता है पुट ऑन। तो आई एम पुटिंग ऑन द शूज,
आई एम पुटिंग ऑन द शूज, तो मैं जूते पहन रहा हूं, मैं शर्ट पहन, आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट, ठीक है ना। उसी तरह से खोलने के लिए क्या हो जाएगा, टेक ऑफ, मैं शर्ट खोल रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट, मैं जूते खोल रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज, यानी कि मैं अपने जूते खोल रहा हूं। समझ आ गया ना। तो पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ खोलना, ठीक है। मैं सब्जी पका रहा हूं, आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स, आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज मैं दाल पका रहा हूं, आई एम कुकिंग पल्स, ये पल्स हो गया, दाल मतलब क्या हो गया हमारा, दैट इज पल्स, आई एम कुकिंग पल्स, ठीक है ना। अब खाने को बनाने के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रिपेयर। खाने के लिए वर्ड क्या होता है, प्रिपेयर, क्योंकि हर चीज जो है वो कुक नहीं होती। जैसे अगर आप बोलेंगे कि मैं केक बना रहा हूं, तो आई एम कुकिंग केक नहीं होता है, आई एम प्रिपेयरिंग केक, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा था। तो यहाँ पे प्रिपेयर वर्ड इज द बेस्ट वर्ड। खाने के लिए कभी भी मेक वर्ड यूज नहीं करते हम, ठीक है ना। पर यहां पर अगर हमें जूस की बात करनी है कि मैं अपने लिए जूस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ, आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए जूस बना रहा हूं। वुड यू लाइक टू हैव, आपको लेना चाहेंगे, तो आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ। मैं आटा गूंद रहा हूं, अब आटा गूंदने के लिए वर्ड होता है नीड, तो आई एम नीडिंग द फ्लावर, तो आई एम नीडिंग द फ्लावर, यानी कि मैं आटा गूंदना। अब ये वर्ड ध्यान रखना आपको, नीड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नीड, इसमें के साइलेंट होता है, तो आई एम नीडिंग द फ्लावर, यानी कि मैं आटा गूंद रहा हूं। नेक्स्ट इज मैं पानी की बोतल भर रहा हूं। अब आप फिल्टर में से पानी की बोतल भर रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आई एम फिलिंग। किसी भी चीज को भरने के लिए क्या होता है, फिलिंग। जैसे पेट्रोल भरते ना अपन, फिलिंग द पेट्रोल, तो इसी में आई एम फिलिंग द वाटर बॉटल, आई एम फिलिंग द वाटर बॉटल, यानी कि मैं पानी की बोतल भर रहा हूं, तो भरने के लिए फिलिंग वर्ड आ गया आपका। मैं बिस्किट चाय में डुबो रहा हूं। अब कोई भी चीज जब किसी चीज में डिप करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए वर्ड होता है डिप। डुबोने के लिए क्या वर्ड होता है, डिप। तो दैट इज आई एम डिपिंग, क्या डिबो रहा हूं, बिस्किट डुबो रहा हूं, तो आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मैं अपनी उंगली पानी में डुबो रहा हूं, आई एम डिपिंग माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या कर रहे हो आप, आई एम डिपिंग माई फिंगर इनटू द वाटर। यहां पे डिपिंग वर्ड आ गया, क्या डिप कर रहे हो, फिंगर को कहां पे कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो। आपको मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करना है और रिलेट करना है इन सेंटेंसेस को, और जब भी आप ये एक्टिविटीज आप करेंगे, आपको इसको बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करते जाना है। चलिए आगे देखते हैं। मैं मेकअप कर रहा हूं। अब कोई भी चीज जो हम करते हैं, कोई भी मेकअप लगाना, बिंदी लगाना, जो लेडीज करती हैं, या हेयर जेल लगाना, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, तो बोलेंगे आई एम अप्लाइंग मेकअप, ठीक है ना। तो यहां पर अप्लाई वर्ड आएगा, आई एम अप्लाइंग मेकअप, यानी कि मैं मेकअप कर रहा हूं। नेक्स्ट वी हैव इज मैं बालों में तेल लगा रहा हूं। क्या कर रहे हो आप, बालों में तेल लगा रहे हो, जेल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर या ऑन माई हेयर। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर या आई एम अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेयर, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। तो यहां पे अप्लाइंग वर्ड आ गया। मैं घाव पर मरहम लगा रहा हूं। अब मरहम मतलब आप कोई ऑइंटमेंट जो है, ऑइंटमेंट मतलब ट्यूब जो होती है ना, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। तो अब आपके जो घाव हुआ है, वुंड हुआ है, उस पर आप उस ऑइंटमेंट को क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वुंड, वाउंड नहीं बोलते इसको हम, क्या बोलते हैं, वुंड। आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। नेक्स्ट इज मैं दांत साफ कर रहा हूं, आई एम ब्रशिंग। पूरा बोलेंगे तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है ना। सिमिलरली आई एम शेविंग, मैं शेव बना रहा हूं, आई एम शेविंग। मैं पूजा कर रहा हूं, आई एम वर्शिपिंग। ध्यान दीजिएगा, पूजा करने के लिए क्या आएगा, वर्शिपिंग। तो आई एम वर्शिपिंग, आई एम शेविंग, आई एम ब्रशिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं अपने बच्चों को सुला रहा हूं। ये बहुत अच्छा है सेंटेंस है कि मैं अपने बच्चों को सुला रहा हूं, या हम उसको पढ़ा रहा हूं, उसको खाना खिला रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। तो ये बहुत सारे सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं, लेकिन यहां पे बनेगा कि मैं अपने बच्चों को सुला रहा हूं, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप, ठीक है ना। जैसे आपने बोला ना, मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं, तो आई एम पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई। इसी तरह से आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप, यानी कि मैं बच्चों को सुला रहा हूं। नेक्स्ट मैं घड़ी उतार रहा हूं। अब आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। अब ऊपर घड़ी है, आप उसको क्या कर रहे हो, उतार रहे हो, तो आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक, ठीक है ना। टेकिंग डाउन, ऊपर से नीचे उतार रहे हो, तो आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। मैं दफ्तर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। यहां पे द ऑफिस इसलिए आया माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में जा रहे हो, मतलब खुद के ऑफिस में जा रहे हो, किसी और के ऑफिस में नहीं जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो। तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस,
ठीक है। और मैं दफ्तर से निकल रहा हूं, आई एम लीविंग ऑफिस, आई एम लीविंग ऑफिस। तो निकलने के लिए क्या पड़ा गया हमारा, लीविंग, आई एम लीविंग ऑफिस, मैं घर से निकल रहा हूं या ऑफिस से निकल रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग दिल्ली, आई एम लिविंग दिल्ली। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। कहीं पे भी जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, आई एम लिविंग दिल्ली। नेक्स्ट इज मैं गुस्सा हो रहा हूं, भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, मैं गुस्सा हो रहा हूं, तो आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एनॉयड। बहुत ध्यान दीजिएगा, आई एम गेटिंग एंग्री या आई एम गेटिंग एनॉयड, यानी कि गुस्सा होना, नाराज होना, उसके लिए वर्ड होते हैं एंग्री और एनॉयड। तो आई एम गेटिंग, तो कोई भी चीज होते हैं ना वहां पे गेटिंग वर्ड आता है। नेक्स्ट इज मैं परेशान हो रहा हूं, तो आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं परेशान हो रहा हूं। मैं समय देख रहा हूं, अब कोई भी चीज को जब आप देख रहे हो तो मैं समय देख रहा हूं, तो कैसे बनेगा, आई एम वॉचिंग द टाइम, मैं समय देख रहा हूं भाई, आई एम वॉचिंग द टाइम, डोंट वरी, आई एम वॉचिंग द टाइम, मैं समय देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग द टाइम। मैं फिल्म देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग ऑन यू नहीं, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग यार, आई एम जस्ट किडिंग, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूं यार, डोंट वरी, आई एम किडिंग। मैं मेज खींच रहा हूं, अब किसी भी चीज को खींचने के लिए ड्रैग वर्ड होता है, तो आई एम ड्रैगिंग द टेबल। बहुत से लोग होते हैं ना, बोले यार हम इस रिश्ते को है ना खींच रहे हैं, वी आर ड्रैगिंग दिस रिलेशनशिप नाउ, तो ड्रैग मतलब होता है खींचना, तो आई एम ड्रैगिंग द टेबल, यानी कि मैं टेबल खींच रहा हूं। नेक्स्ट इज मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन। नेक्स्ट इज मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं तो बोर हो रहा हूं यार, आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ज्यादा सोचने के लिए क्या वर्ड होता है, ओवर थिंकिंग, तो आई एम ओवर थिंकिंग। ऐसे मत बोलना कि आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग, ऐसे नहीं, आई एम ओवर थिंकिंग, यानी कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ठीक है ना, आई एम ओवर थिंकिंग। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अब याद दिलाना, याद दिलाने के लिए वर्ड होता है रिमाइंड कराना, ठीक है ना। याद करने का मतलब होता है रिमेंबर, याद करने का मतलब क्या होता है, रिमेंबर, यानी कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, आई एम रिमेंबरिंग यू, ठीक है ना, आई एम मिसिंग यू। और मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आई एम रिमाइंडिंग यू, याद दिलाना, ध्यान दीजिएगा। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं, अब यहां पे बोलते, बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं आई एम शाइंग, आई एम शाइंग नहीं, यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा फीलिंग, आई एम फीलिंग शाय। कैसे बोलेंगे इसको, क्योंकि शर्म करना, इन सबको चीजों को फील किया जाता है, तो आई एम फीलिंग शाय, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मैं अधीर हो रहा हूं, यानी कि मैं इंपेशेंट हो रहा हूं, मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य जो है ना खत्म हो रहा है, तो आई एम गेटिंग इंपेशेंट या आई एम बीइंग इंपेशेंट, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आई एम बीइंग इंपेशेंट या आई एम गेटिंग इंपेशेंट, यानी कि मैं थोड़ा सा अब अपना पेशेंस खत्म हो रहा है मेरा, यानी कि मैं अधीर हो रहा हूं। मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं, आई एम स्पॉइलिंग माई डे, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा ये इंग्लिश लिंगवा का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये क्लासेस आपकी रोज होती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। इसके अंदर हम ग्रुप डिस्कशंस, वोकैबुलरी लर्निंग, ग्रामर, बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, और सबकी सारी PDF, प्रैक्टिस टेस्ट और वो सब चीज भी आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लर्निंग, इंग्लिश रिलेटेड लर्निंग, उसके अपडेट्स, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग ग्रुप में करते रहते हैं, जहां पर सारे एक ही कम्युनिटी के लोग जो है अपने अपने डिस्कशंस करते रहते हैं। तो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंग्लिश लिंगवा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे, और ये जो हमने आज किया है इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। टेक केयर।